तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। गाइस अभी आज की इस वीडियो में, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे थंबनेल को देखा होगा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मीशो पे अकाउंट क्रिएट कर लिया है, आपने इमेज भी अच्छा खासा अपलोड किया है, फिर भी आपको ऑर्डर जो है नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या वजह हो सकता है। जो है आपके पे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, क्या इमेज क्वालिटी बेहतर करना होगा, सारा कुछ यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो को आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलते रहते हैं और मैं जितना हो सकेगा आप लोगों का हेल्प जरूर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गैस बात कर ले, हमारे पे मीशो अकाउंट पे ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसा कुछ वजह नहीं है कि आप अगर नए हो तो इस वजह से ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उसमें कुछ कुछ पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने सारा कुछ पॉइंट यहाँ पे निकाल के रखा है। मुझे तो मालूम था, बट मैंने काफी कुछ चीज सर्च किया और मैंने सोचा कि बेहतर ढंग से आप लोगों को बताऊं, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं सारा कुछ यहाँ पे एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस, आप लोगों को क्या करना होगा, देखिए जैसा कि मैं हमेशा से बताता रहता हूँ, आपको प्रोडक्ट की इमेज की क्वालिटी को सुधारना है। ठीक है, पहली चीज तो आपको फर्स्ट पॉइंट ये है कि इमेज की क्वालिटी को सुधारना है। एंड उसमें जो है आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट खोजना है, जो हमारे यहाँ पे टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारा टॉप सेलिंग के प्रोडक्ट होते हैं, वो आपका उसका चुनाव करना है, ताकि आप बेहतर ढंग से आपको जो है सेल मिल पाए। और आपको जैसे कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट का जो है यूनिक क्वालिटी लाइए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे खोज के लाया हूँ कि कोशिश करें कि यूनिक और क्वालिटी प्रोडक्ट डालें, जिससे कस्टमर रिपीट करें। ठीक है, आप अगर अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट आप करते हो और यूनिक आइटम होता है, तो आप जैसे कस्टमर ने एक बार परचेज किया, उसको पसंद आया, तो वो दूसरे को भी सजेस्ट करेगा। इसी तरीके से आपका जो ऑर्डर है वो जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड सेकंड थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टाइटल होता है एंड डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि टाइटल क्या होता है, जो आप प्रोडक्ट के ऊपर टाइटल लिखते हो वो टाइटल होता है, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है। तो टाइटल को आप आपको जो लिखना है वो बेहतर ढंग से लिखना है। ठीक है, और बात करें टाइटल और डिस्क्रिप्शन में, आपको एसईओ करना है। एसईओ क्या होता है, जैसे आपको देखा होगा आपने कि आप अधिकतर क्या सर्च करते हो। जैसे आपको अगर एक अच्छा क्लॉथ चाहिए, तो आप यही सर्च करोगे ना, मेंस टॉप सेट या बेस्ट फैशन सेट। तो इसी टाइटल का आप प्रयोग करके आप अपने टाइटल में डालिए, एसईओ का आप प्रयोग करके आप अपने टाइटल में डालिए। जैसे कि बेस्ट गैजेट लोग सर्च करते हैं, बेस्ट गैजेट सर्च करते हैं, तो आपका जो फर्स्ट वर्ड होना चाहिए वो बेस्ट गैजेट होना चाहिए, आगे उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे बेस्ट गैजेट के नाम से डाले हो, तो कोई भी बंदा सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा चांस ऊपर आने का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको एसईओ करना है। काफी सारे आपको प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे देना है, और उसके नीचे यहाँ पे जो भी सर्च कीवर्ड्स होते हैं वो आपको मिल जाएगा। अब सर्च कीवर्ड क्या होता है, अगर आपको इसके ऊपर जानकारी चाहिए तो आप लोग बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, और फिर बात करें आपको कीमत और मार्जिन, जैसा कि बताया ना, आपको कीमत को सही रखना होगा और मार्जिन को भी सही रखना होगा। अगर आप एक रिटेलर से सामान को परचेज करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको प्रोडक्ट महंगे क्वालिटी में मिलेगा। आप होलसेलर से परचेज करते हैं, जाहिर सी बात है आपको थोड़ी से कम में मिलेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करते हैं, तो हो सकता है आपको उससे भी कम में मिले। तो आप अगर मैन्युफैक्चरर से आप कांटेक्ट करेंगे, तो आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे दाम में बेच पाएंगे एंड आपका मार्जिन भी अच्छा खासा होगा। आप अगर रिटेलर से लेते हैं, तो आपको जाहिर सी बात आप महंगा प्रोडक्ट सेल करेंगे, और अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा होगी तो लोग आपके प्रोडक्ट को बाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज होता है। एंड जैसे कि बताया कि आपको इन्वेंट्री भी अच्छा खासा रखना होगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट की इन्वेंट्री 10 ही है, तो आपको तब भी उसमें से 500 1000 डाल के रखना है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रहेगा, जब आपका आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो आप उसको क्लोज कर देना या पॉज कर देना। लेकिन हाँ, क्वांटिटी के साथ आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दिखाओगे मीशो के ये कि हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा है, तो आपका जो है कैटलॉग बूस्ट होगा। ठीक है, ये चीज होता है। एंड अब मैं बात करूं आगे की, जो तो आपका जो है इन्वेंट्री वगैरह जो कि मैंने बताया, आपको अच्छे से रखना होगा और अपडेट करता रहना है। और मीशो को अगर आपके पे बिल्कुल भी ऑर्डर तब भी नहीं आ रहे, इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं आ रहे, तो मीशो का जो ऐड सेक्शन है, आप उससे ऐड रन कर सकते हो अपने कैटलॉग का। ठीक है, सारे का कैटलॉग मत रन करिएगा, उसमें से एक अलग कैटलॉग भी चूज करके रन कर सकते हो, क्योंकि सारे का कैटलॉग आप रन करोगे तो ज्यादा कॉस्ट जाएगा, और आपका जो भी है, आप नए रहोगे तो आपका जो है उतना फायदा नहीं होगा। आपको एक कैटलॉग सेलेक्ट करके आपको उसको रन करना है। और फिर बात करें जो है कि कस्टमर को अच्छी सर्विस दें। सर्विस का मतलब क्या है कि अगर आपके प्रोडक्ट में जैसे कि कोई भी पैकेजिंग करके आप भेजते हैं, तो प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो भी आपको अच्छी रखनी होगी, ताकि कस्टमर जब उस पैकेट को ओपन करे तो उसको लगे कि हाँ, प्रोडक्ट मतलब मुझे अच्छे क्वालिटी का मिला है। ऐसा नहीं कि आपने बस पैकेट उठाया उसमें डाल के भेज दिया। तो कस्टमर, जैसे आप खुद ही सोचो, आप कोई प्रोडक्ट ओपन करते हो
तो आपको लगेगा हाँ प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो अच्छी है तो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। और हमारा जो है पैकेजिंग अगर खराब हो जाता है तो इमेज मतलब कस्टमर के मन में ये होता है कि हमारा प्रोडक्ट भी खराब होगा। एक होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। जो हमको पहले एक बार अच्छा लग जाता है तो हमें ये लगता है कि हाँ अंदर भी हमारा सामान सही होगा। और फिर जो लास्ट होता है वो रिव्यू एंड रेटिंग जो है आपको इकट्ठा करना है। अब रिव्यू एंड रेटिंग क्या होता है वो आपको मैं बता दूं कि वही चीज ये भी है कि कस्टमर जब आपका प्रोडक्ट फाइनल आप कस्टमर के पास पहुंचेगा तो अगर उसको पसंद आएगा तो वो जाहिर सी बात है आपको जो है रेटिंग करेगा। अगर आपको रेटिंग ज्यादा इकट्ठा करना है तो आप एक अलग से कार्ड बनवा के उसका डाल सकते हो अपने शिपमेंट के अंदर कि आप हमें रेटिंग करिए, 5 का रेटिंग करिए। तो कस्टमर जो है अगर देखेगा, क्योंकि काफी लोग भूल जाते हैं रेटिंग करना, तो आप एक छोटा सा जो कार्ड होता है वो बनवा के शिपमेंट के अंदर डाल सकते हो। सो अगर आपको और भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जो भी चीजें था मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा और कोई भी चीजें नहीं है मीशो का कैटलॉग बूस्ट करने के लिए। सो अगर आपको कोई और दिक्कत होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और मैं हर एक संडे को लाइव आया करूंगा 9 बजे रात को। तो आप लोग अगर लाइव जुड़ना चाहते हो तो हर एक संडे को 9 बजे जुड़ जाया करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।